हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईटी अपडेट्स बाय डिसीजन लर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर का काउंसलिंग प्रोसेस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने टीएचबी कॉलेज, ठीक है, त्यागवीर हेमबुर्वा कॉलेज एंड हमने जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ये हमारा तीसरा कॉलेज होगा। ठीक है, मैं पूरा 42 कॉलेज जो इस साल NCET 2023 एग्ज़ाम में जो कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन आप कर सकते हो जिन कॉलेज में, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो अगर इस चैनल में आप लोग नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन वीडियोज़ को बनाने में आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कॉलेज पहले कहाँ है वो जान लेते हैं। ये जो कॉलेज है तुम्हारा जालंधर में है, पंजाब में। ठीक है, एंड ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, NIT। ठीक है, ये क्या है, एक NIT है। तो यहाँ पे आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed प्रोग्राम के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हो। आप सबको पता है NIT वगैरह में, IIT NIT में इस बार सिर्फ BSc B.Ed प्रोग्राम ही अलाउ किया गया है। ठीक है, एंड 50 सीट्स हैं। यहाँ पे आप देख लो, सीट मैट्रिक्स देख लो, इसमें कितनी सीट्स हैं। तो BSc B.Ed ITP 4 ईयर प्रोग्राम में 50 सीट्स है, जिसमें UR को 20 सीट्स मिलेगा। OBC कैंडिडेट के लिए 14 सीट रिजर्व्ड है, SC के लिए 7, ST के लिए 4 एंड EWS के लिए 5 सीट जो है तुम्हारा रिजर्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कब तक आप जो है काउंसलिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है, एप्लीकेशन एंड इनवाइटेड फॉर द एडमिशन ऑफ 4 इंटीग्रेटेड BSc B.Ed डिग्री कोर्स अंडर ITP प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक 2023 एंड 24। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर, फी डिटेल, काउंसलिंग डेट्स एंड ये सब जो है इसी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन एंड तक आप लोग को देखना है ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे अप्लाई करना है। लिंक फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एक्सेस टू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये तुम्हारा वेबसाइट है यहाँ जालंधर का, NIT जालंधर का। तो यहाँ पे जाके कर सकते हो। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू सेंड हार्ड कॉपी। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही यहाँ पे अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी सेंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट 11 सितंबर है, 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स आपका 12th क्लास में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं कि सर मेरा बहुत कम है, एडमिशन होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो RI जैसा कैरियर मार्क्स कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ पे कोई भी नो कैरियर मार्क्स सिस्टम, यहाँ पे कोई कैरियर मार्क्स आपके जो एडमिशन के लिए नहीं लिया जाएगा। अगर आपका 50% से ज़्यादा है, 51% या 52% इवन 50% भी है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कैरियर मार्क का सिस्टम नहीं है, बस एंट्रांस मार्क्स यहाँ पे आपका मैटर करता है सिलेक्शन के लिए NCET एग्जाम में। ठीक है, NCET एग्जाम में आपने जो एंट्रेंस दिया उसका मार्क्स यहाँ पे आपका कंसिडर किया जाएगा आपका एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स होने से, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अगर आपने लिया होगा या 12th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इस कॉलेज में जैसे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन था कि PCM खाली लेते हैं, PCB नहीं लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PCM भी लेंगे, PCB भी लेंगे। PCM के वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल है, PCB वाले कैंडिडेट भी NIT जालंधर में एलिजिबल है। देखो कुछ कुछ IIT खाली PCM मांग सकते हैं, लेकिन ये वाला NIT आप साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, यहाँ पे देख सकते हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपने कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके साथ अगर आपका मैथ हो, अप्लाइड मैथ हो, या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोकेमिस्ट्री कुछ भी हो, तो PCM वाले भी एलिजिबल है, PCB वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, एंड आपने अगर NCET एग्जाम दिया हुआ है, इस कॉलेज का नाम भरा था नहीं भरा था डज नॉट मैटर, अगर आपने NCET का एग्ज़ाम दिया तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन खाली इस एग्ज़ाम में आपने एग्ज़ाम दिया था बोलोगे मेरे को एडमिशन यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, तो नहीं हो सकता। मियर अपेयरिंग फॉर NCET विल नॉट एंश्योर एडमिशन इन टू दिस प्रोग्राम। एडमिशन विल बी मेड एज पर एडमिशन प्रोसीजर। जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके लिए उन्होंने एक कट ऑफ भी सेट करेंगे। ये लोग सारे बच्चे अप्लाई करने के बाद एक कट ऑफ सेट करेंगे। उस कट ऑफ में जिन 50 बच्चों का नाम आएगा टॉप में उनको मिलेगा। फिर फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट वैकेंट होता है तो सेकेंड राउंड भी हो सकता है। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी। कैटेगरी वाइज आपको सीट आप देख सकते हो। देखो कोई स्टेट कोटा यहाँ पे नहीं है, कोई यहाँ पे स्टेट कोटा नहीं है, स्टेट वाइज कोई भी सीट नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे कोई स्टेट कोटा नहीं है, बस कैटेगरी आपका रहेगा SC ST OBC WS सब रहेगा। ठीक है, एंड कैटेगरी वाइज सीट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। मतलब देख रेख करेंगे सब कुछ अच्छे से, जो है आपने सही से डाला या कोई
फॉर्जरी तो नहीं किया, वो सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। फिर मेरिट के बेसिस पे आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पे आपका एक लिस्ट वो लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इन केस देयर इज ए टाई, अगर कहीं पे टाई होता है दो कैंडिडेट के बीच में, हो सकता है मान के चलो दो कैंडिडेट का मार्क्स 460 दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम है, तो किसको लिया जाएगा, किसको रैंक 1 किसको रैंक 2 मिलेगा। तो अगर कभी भी टाई होता है, द कैंडिडेट ओल्डर इन एज, जो एज में बड़ा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है, विल बी प्लेस्ड अबव, एंड द कैंडिडेट जो यंगर है उसको नीचे रखा जाएगा। मान के चलो इसको जो है, मान के चलो 18 साल हो रहा है, इसको 17 साल हो रहा है, तो इसको ऊपर रखा जाएगा, इसको नीचे रखा जाएगा, इस तरह से होगा। बेस्ड ऑन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस स्कोर, डिटेल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी डिस्प्लेड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद राउंड 1 का काउंसलिंग होगा, जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका नाम यहाँ पे पहले डिस्प्ले होगा, सब लोगों का नाम एक साथ डिस्प्ले नहीं होगा, प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम पहले डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगर देखो, उसके बाद प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग राउंड 1 विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फी, आपको जो इंस्टीट्यूट फ़ी जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका एडमिशन को कंफर्म करने के लिए। अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं करते हो तो मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है माना जाएगा, एंड आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा। तो राउंड 1 में जिनका भी सीट होता है एंड वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ़ी पेमेंट कर देना, अगर आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो फ़ी पेमेंट मत करना, ठीक है। कोई और कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फ़ी पेमेंट मत करना, अगर आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फ़ी पेमेंट कर देना। नॉन सबमिशन इंस्टीट्यूट फी विल बी डीम्ड एज ऑटोमेटिक विड्रॉल, ठीक है, ओके। और कभी बाद में आपको चांस भी नहीं मिलेगा, तो राउंड 1 में अगर नाम आ जाता है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप एडमिशन लोगे या नहीं लोगे। फिर जितने भी सीट सॉरी थोड़ा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूँ। देखो कोई भी सीट अगर वैकेंट रह जाता है तो उसके ऊपर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, ठीक है, इसके वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही वो लिस्ट आ जाएगा। अगेंस्ट वैकेंट सीट जो है प्रोविजनल सिलेक्टेड जो भी होंगे वैकेंट सीट के लिए उनको बुलाया जाएगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ड्यूरिंग राउंड 2 विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द फी, जो राउंड 2 के लिए जिन बच्चों को बुलाएंगे उनको भी फी देना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर द कम्प्लीशन राउंड 2 अगर फिर भी कोई सीट वैकेंट रहता है तो फिजिकल स्पॉट राउंड एक होगा, फिजिकल स्पॉट राउंड काउंसलिंग, तो उसके बाद जो इन बच्चों का नाम होगा उनको बुलाया जाएगा। मान के चलो पहले लिस्ट में 50 बच्चों को बुलाते हैं, 10 सीट वैकेंट हो जाता है तो फिर 10 बच्चों को बुलाएंगे, 10 बच्चों को बुलाए लेकिन 5 ने एडमिशन ले लिया, 5 सीट वैकेंट हो गया, तो इन 5 सीट के लिए जितने भी उसके बाद की जो रैंक वाले बच्चे होंगे उनको फिजिकल स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो 25 सितंबर में होगा, ठीक है। फिजिकल स्पॉट मतलब वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। बाकी राउंड 1 राउंड 2 जो है ऑनलाइन हो सकता है, आपको वहाँ पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। बाकी मैं बताऊँगा आगे जो भी होता है। बाकी आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है, वंस चूजन बाय द एप्लीकेंट इन एप्लीकेशन फॉर्म सेल नॉट बी चेंज, अगर आपने पहले जो भी कैटेगरी उस टाइम में फॉर्म फिलअप के टाइम लिया था बाद में चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वही कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुआ होना चाहिए, तो अगर किसी का नहीं है तो अभी नया बनवा लो, ठीक है, न्यू सर्टिफिकेट आप इशू कर लो, ठीक है। अगर किसी का 1 अप्रैल 2023 से पहले न्यू सर्टिफिकेट इशू करा लो, ठीक है। नो सर्टिफिकेट इशूड बिफोर दिस डेट सेल बी एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इससे पहले अगर आपका होगा तो। इंस्टीट्यूट फीड वंस डिपॉजिटेड सेल नॉट बी रिफंडेड एनी केस, देखो मैं ये चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फीस आपने पे कर दिया तो फी आपका रिफंड इन एनी केस, कभी भी आपका फी और रिफंड नहीं करने वाले, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल गर्ल्स, सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन बॉय के लिए लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी हो सकता है, आपको बाहर कोई पीजी वगैरह लेके रहना पड़े। All admission are provisional till these are confirmed by academic session of the institute. If any stage at any stage it is noticed that candidate has submitted false information, अगर किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया, गलत डॉक्यूमेंट दिया तो एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। नो रिफंड ऑफ फी व्हाट्सएवर विल बी मेड, ठीक है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा लेकिन फ़ी वापस नहीं होगा। तो अगर फर्जरी कोई कर रहा है, फॉल्स डॉक्यूमेंट कोई दिया है तो बच के रहना, ठीक है, फ़ी वापस आपका नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है, ओके। रिजर्वेशन जैसे होता है गवर्नमेंट के हिसाब से होगा, सीट तो ऑलरेडी दे दिया तो रिजर्वेशन उस हिसाब से होगा। बाकी देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 तारीख से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब कल से स्टार्ट होगा। मैं वीडियो आज बना रहा हूँ 4 तारीख को, हो सकता है आप लोग इसको कल ही देखें, तो कल देखते हो मतलब 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 11 को लास्ट डेट है, 11 तक आपको करना है, 6 दिन का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट जो लिस्ट जो निकलेगा वो 12 तारीख को निकलेगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 12 तारीख को उसका लिस्ट निकलेगा, और उनका
जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फ़ी वगैरह है होगा वो 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, 12 से लेकर 14 तारीख तक टाइम मिलेगा। फ़ी पेमेंट कर देते हो तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, लेकिन बाद में भी कोई गलती है तो फिर एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। राउंड 2 15 तारीख को लिस्ट निकलेगा, 15 से लेकर 17 तारीख तक आप जो है ज्वाइन कर सकते हो फ़ी पेमेंट करके। फिजिकल काउंसलिंग जो है आपका उसके लिए 20 तारीख को निकलेगा लिस्ट। फिजिकल रिपोर्टिंग, अगर देखो 2 राउंड में अगर आपका अगर राउंड 1 और राउंड 2 में अगर सारे सीट फिलअप हो जाते हैं तो 50 सीट फिलअप हो जाते हैं, तो 20 तारीख को आपको फिजिकल जो है रिपोर्टिंग करना होगा कॉलेज में, 20 तारीख को पहुंचना है। ठीक है, तो जिसका भी एडमिशन हो जाता है आपको 20 तारीख को वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका क्लास 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह होगा, आपको थोड़ा एक्वेंटेड होने में टाइम लगेगा एक दिन का। तो 20 तारीख पहुंच जाना है, 21 तारीख से आपका क्लास होगा। फिर भी कोई वैकेंसी रह जाता तो 21 तारीख को उसका लिस्ट निकलेगा एंड 25 को जो है फिजिकल मोड ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन हो जाएगा। ये सारे डेट टेंटेटिव है, मतलब चेंज हो सकता है ज़रूरत पड़ने पे। ठीक है, और आपका पैसा कितना लगेगा, देखो NIT वगैरह में ना बहुत पैसा लगता है, RI के कंपैरिजन में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फ़ी लगता है। सबसे कम फ़ी कहाँ पे लगता है तो लोएस्ट, RI में सबसे लोएस्ट फ़ी लगता है। और RI सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, क्योंकि 1963 से ये है और ये देश के लिए बेस्ट टीचर प्रोवाइड करता है। RI जो है NCERT का पार्ट है, NCERT का पार्ट है। NCERT आप लोग जानते हो, इसका 2 काम है, बेस्ट बुक प्रोवाइड करना, बेस्ट टीचर प्रोवाइड करना, 2 काम है इसका। एक तो देश भर के लिए बुक प्रोवाइड करता है, आपको सबको पता होगा NCERT बुक कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड देश के लिए टीचर प्रोवाइड करना, ये दोनों काम होता है। NCERT टीचर अपने RI इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रोवाइड करता है। 4 RI हैं 4 जोन में और एक नॉर्थ ईस्ट RI है नेरी। ठीक है, क्लियर, 4 RI में ITP प्रोग्राम होता है, नेरी में नहीं होता। तो फ़ी RI में सबसे कम लगता है, तो प्रीफर करना RI में हो जाता है तो बेस्ट है। बाकी अगर नहीं होता तो NIT वगैरह प्रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ी थोड़ा ज़्यादा लगता है। पर सेमिस्टर RI में लगभग आपको 25,000 लगेगा, टोटल फी मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 25,000 सब कुछ मिला के। लेकिन NIT में 60,500 पर सेमिस्टर, मतलब एक साल का 1,20,000 से ज़्यादा, 1,20,000 प्लस आपको लगेगा एक साल का फ़ी। RI में मैक्सिमम ये 50,000 रहता है, RI में मैक्सिमम फ़ी 50,000 रहता है, NIT में बहुत ज़्यादा फ़ी लगता है। तो फिर भी जो अफोर्ड कर सकते हैं कर सकते हैं। जनरल CWS का है, SC/ST का है, सब भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, हॉस्टलर हो, डे स्कॉलर होना है या बस फैसिलिटी चाहिए डे स्कॉलर के साथ, वो सब देख लेना। सिंगल रूम भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, सिंगल सीटर रूम लेते हो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको लगेगा। देखो यहाँ पे इसमें देखो मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, मैंने यहाँ पे जो RI का 50,000 पर ईयर मैंने बोला ना, उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड करके बोला। RI में मैक्सिमम 50,000 पर ईयर जो लगता है वो इंक्लूडिंग मेस है, सब कुछ ऑल। ठीक है, सब कुछ लगता है उसमें, सब कुछ इंक्लूड करके मैक्सिमम 50,000 लगेगा RI में। लेकिन यहाँ पे तुमको ये 1,20,000 बस तुम्हारा रहने और पढ़ने का है। मेस फी नॉन इंक्लूडेड इन द लिस्ट, मेस फी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, चार्ज सेपरेटली। तो मान के चलो अगर 3,000 लेते हैं तो अनदर जो है तुम्हारा 30,000 लग जाएगा, मतलब 1.5 लाख मान के चलो मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया पर ईयर तुमको लगेगा अगर जनरल OBC WS हॉस्टलर होते हो तो। ठीक है, बाकी अपने अपने हिसाब से आप जो है कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ऑल एडमिशन विल बी मेड प्रोविजनल टिल द कन्फर्म सीट ऑफ मेडिकल फिटनेस। देखो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, फी पेमेंट आपको टाइमली करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ये सब आपका होगा, फिर उसके बाद आपका सीट कन्फर्म होगा। ठीक है, तो कभी भी कोई डाउट होता है तो मैं क्लियर कर दूंगा आगे, लेकिन इसी चैनल पर सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इनकम सर्टिफिकेट जो आपका जो इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये वाला है। उसके बाद ये तुम्हारा कौन सा है, ये OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके ऊपर करने का जरूरत नहीं, आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये वाला है। ठीक है, तो इसी डॉक्यूमेंट में सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं ये शेयर कर दूंगा, अपने जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आप डाउनलोड भी इसको कर सकते हो, मैं अपना टेलीग्राम चैनल है ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे फ़ी अगर देखना चाहते हो तो सेपरेट फ़ी वगैरह लिखा हुआ है, किस में कितना फ़ी लगता है। ठीक है, ये सब फ़ी वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। एक दो यहाँ पे ट्यूशन फ़ी लगता है। ठीक है, ये इन कॉलेजेस में ना ट्यूशन फ़ी लगता है। RI में ट्यूशन फ़ी 5,000 रुपये लेता है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 5,000 लेता है RI में, लेकिन यहाँ पे NIT IIT में बहुत ज़्यादा लेता है। इस वाले कॉलेज में 30,000 रुपया ले रहा है जो ट्यूशन फ़ी। ठीक है, पर सेमिस्टर, ये पर सेमिस्टर 30,000 ले रहा है। RI में एक साल का 5,000 लेता है, तो बहुत ज़्यादा है। मैं तो RI ही प्रेफर करूँगा, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं RI प्रेफर करता, लेकिन आपके हिसाब से आप डिसीजन लेना। ठीक है, और ये तुम्हारा बाकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हो। अगेन अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको वैल्यू करते हो, लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा सबसे पहला प्रेफरेंस पे RI रखना। RI अगर नहीं होता है
तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस पे आप जो है आईआईटी या एनआईटी को रख सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड प्रेफरेंस पे आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रख सकते हो। तो बस इतना ही मुझे बताना था। बाकी डेमो फॉर्म फिलअप अगर होता है तो मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो डेफिनेटली एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना कम्प्लीटली फ्री है। ये वीडियो जो यूट्यूब की तरफ आपको मिल रहा है कम्प्लीटली फ्री है। तबीयत मेरा ठीक नहीं है, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाने का, ठीक है। एंड जैसे थोड़ा तबीयत ठीक होता है मैं आपके साथ लाइव सेशन भी करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।